नमस्कार, स्वागत है न्यूज भारत में। और इस बुलेटिन में बात होगी धमदा की, जहां भाजपा नेता के खिलाफ पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला पंजीकृत कर दिया। साथ ही बात होगी रीवा की, जहां किसानों पर लाठी चार्ज के विरोध में एसकेएम ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े एवं पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा ने आज बुधवार को ग्राम पंचायत सोनागिरी पहुंचकर सोनागिरी जैन मंदिर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ सहित प्रशासनिक अधिकारीगण उपस्थित रहे। सोनागिरी ट्रस्ट समिति द्वारा अधिकारियों का स्वागत किया गया। कलेक्टर वानखेड़े ने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुव्यवस्था एवं परिसर की स्वच्छता सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मवेशी समस्या, निराश्रित पशुओं को गौशाला में रखने तथा उनके गोबर से बायोगैस प्लांट स्थापित करने पर सहमति बनी। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा एवं सोलर प्लांट हेतु भूमि चिन्हांकन का कार्य शीघ्र कराया जाएगा। साथ ही तालाब का सौंदर्यीकरण एवं संरक्षण का कार्य भी कराया जाएगा। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा ने कहा कि पुलिस प्रशासन भी आपको किसी प्रकार की समस्या आने पर सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। बोरी थाना क्षेत्र के दानिया शिवनाथ नदी के किनारे संचालित द कोस्टा रिजॉर्ट के मालिक और भाजपा नेता के खिलाफ पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला पंजीबद्ध कर लिया। आपको बताते चले कि 25 नवंबर 2024 को रिजॉर्ट में शादी समारोह के दौरान एक 8 वर्ष के बच्चे की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई थी। घटना के बाद पुलिस इस मामले में अपराध दर्ज कर रही थी, जांच कर रही थी। जांच के बाद पुलिस को इस बात की जानकारी हुई कि रिजॉर्ट संचालक और भाजपा नेता हेमंत देवांगन हैं। स्विमिंग पूल का निर्माण लापरवाही पूर्वक कराया गया। प्रथम तल में बनी स्विमिंग पूल की गहराई 8 फीट का निर्माण कराया गया, जो कि मापदंड के विरुद्ध है। रायपुर प्रोफेसर कॉलोनी रायपुर निवासी 8 वर्षीय मृतक लोकेश देवांगन अपने माता पिता के साथ शादी कार्यक्रम में दानिया गांव शिवनाथ नदी के किनारे स्थित द कोस्टा रिजॉर्ट में आया हुआ था। इस दौरान खेलने के दौरान स्विमिंग पूल में भरे पानी में गिर गया। परिजनों ने बच्चे को खोजते हुए स्विमिंग पूल में बच्चे को निकालकर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में जुट गई। जांच के दौरान पुलिस को स्विमिंग पूल की गहराई अधिक होना पाया गया, जिसके बाद पुलिस कोस्टा रिजॉर्ट के मालिक और भाजपा नेता हेमंत देवांगन के खिलाफ 106 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है। आइए जानते हैं एसडीओपी धमधा अलेक्जेंडर कीरो का क्या कुछ कहना था। जी, ये दिनांक 24-25 नवंबर 2024 की घटना है। ये दनिया गांव के एक कोस्टा रिसोर्ट में शादी का कार्यक्रम चल रहा था। वहां पर कुछ बच्चे के खेलते खेलते ऊपर जो रिसोर्ट बना है उसके फर्स्ट फ्लोर में स्विमिंग पूल था। वहाँ उसमें एक बच्चा डूब के खत्म हो गया था, जिसका हमने एफएसएल से भी जांच कराया और जांच पर अब हमको घटना प्रमाणित पाए जाने पर अब आरोपी हेमंत देवांगन जो रिसोर्ट संचालक है, उसके खिलाफ में धारा 106(1) बीएनएस के तहत उसमें अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई कर रहे हैं। धमधा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। रीवा जिले की करैया मंडी से एक बेहद चौंकाने और दुखद तस्वीर सामने आई। यहां खाद के लिए लाइन में लगे किसानों पर जिला प्रशासन की मौजूदगी में पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया। इस लाठीचार्ज में कई किसान घायल हो गए हैं, जबकि खाद का संकट अब भी बना हुआ है। घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता शिव सिंह ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए इसे सरकार द्वारा किसानों पर किया गया दमन बताया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो किसान सड़क से लेकर सदन तक सीधी लड़ाई लड़ने को मजबूर होंगे। लाठीचार्ज के विरोध में एसकेएम के नेतृत्व में किसान कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा और दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसान और संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। शिव सिंह, रामजीत सिंह, सुब्रत मणि, जिला पंचायत लालमणि त्रिपाठी, इंद्रजीत सिंह, शंखू, लालमणि पांडे, विश्वनाथ चोटीवाला, शोभनाथ कुशवाहा, उमेश पटेल, मान सिंह, अशोक चतुर्वेदी, संत कुमार पटेल, संजय निगम, अमित सोहगौरा, पूर्व बीकेयू अध्यक्ष अभिषेक पटेल, तेजभान सिंह, अनिल सिंह, पिंटू, प्रदीप बंसल, राकेश सिंह, मजदूर यूनियन से अशोक सिंह, हरिहर पटेल, घनश्याम सिंह, विवेक पटेल, मोतीलाल शुक्ला, अनिल मिश्रा, पुष्पेंद्र सिंह एडवोकेट, भक्त प्रहलाद कुशवाहा, राजेश शुक्ला, राशिद खान, फौजी रमेश पटेल, शिवेंद्र सिंह, वीरभद्र सिंह, राजेश साकेत, राम कलेश सिंह, संतोष पटेल, राम नरेश सिंह, राम नारायण सिंह, अरुण सिंह, सुरेंद्र सिंह, भूपेंद्र पटेल, मयंक सिंह आदि मौजूद रहे। आइए जानते हैं संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक रीवा शिव सिंह ने क्या कुछ कहा। मंडी में रात दिन लाइनों पर खड़ा था, तो रात में उसको टोकन बांटे गए
इसी आशा के साथ वो कल भी खड़ा था, लेकिन प्रशासन ने उनको भगाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा हमें टोकन दीजिए, हम 2 दिन से यहाँ पड़े हैं भूखे प्यासे। प्रशासन ने टोकन नहीं दिया। टोकन मांगने पर उनको लाठियां दिया और बड़ी बेरहमी से मारपीट की गई। ये डिप्टी सीएम का इलाका है। ऐसा जल्लाद सरकार, ऐसे जल्लाद नेता हम लोगों ने नहीं देखा। यहाँ पूरे विधानसभा में बीजेपी के प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, लेकिन पूरे जिले में हाहाकार मचा हुआ है और खाद मांगने पर किसान को, अन्नदाता को लाठियों से पीटा जा रहा है। तमाम कई साथी हमारे फ्रैक्चर हो गए। हम निंदा करते हैं और हम आज कलेक्टर से मिलेंगे। ये बात ठीक नहीं है और इस तरह की जो घटना कल हुई है उसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, अन्यथा संयुक्त किसान मोर्चा बड़ा आंदोलन के लिए मजबूर होगा। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव आरिफपुर माफी में बुधवार सुबह दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां के रहने वाले पुष्पेंद्र नामक युवक ने अपने घर से गेहूं चोरी किया और उसको बेचने के लिए जाने लगा, जिसका विरोध उसकी मां ने किया और उसके बाद उसकी बहन रेखा ने भी उसका विरोध किया। बताते चले कि पुष्पेंद्र संकीत किस्म का व्यक्ति था। उसने क्रोध में आकर अपनी ही बहन रेखा का गला गंडासे से काटकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि बहन रेखा ने गेहूं बेचने से मना किया था। इसी बात से नाराज होकर आरोपी भाई पुष्पेंद्र ने खौफनाक कदम उठाया और मौके से फरार हो गया था। काफी खोजबीन के बाद पुलिस ने आरोपी भाई को खेत से गिरफ्तार कर लिया है। घटना की सूचना पर एएसपी अखिलेश भदौरिया भारी पुलिस बल के साथ गांव में पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पुलिस ने मृतका रेखा के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गांव के रहने वाले प्रदीप कुमार ने बताया कि आरोपी पुष्पेंद्र शुरू से ही सनकी स्वभाव का था और अक्सर गांव में अजीब हरकतें करता था। उसने बताया जिस युवती की हत्या हुई है उसी कुछ ही दिनों बाद रिश्ता तय होने वाला था। पुलिस ने फरार हत्यारे भाई को खेत से गिरफ्तार कर लिया। गांव के लोग इस वारदात से सहमे हुए हैं और रिश्तों को कलंकित करने वाली इस घटना को लेकर आक्रोशित भी हैं। आइए जानते हैं इस विषय में ग्रामीण प्रदीप कुमार और अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भगोरिया का क्या कुछ कहना था। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, क्या घटना हुई है गांव में आज आपके? एक भाई अपना थोड़ा सनकी टाइप का था, थोड़ा दिमाग से उसने अपनी बहन के गले पर वार करके उसकी हत्या कर दी। वो घर में रोज कलेश करता था। अच्छा, तो गले पे वार किस चीज से किया है? उन्हें गड़ासे से करा है। गड़ासे से किया है। कितने बहन भाई हैं ये 6 बहन भाई हैं, 2 की शादी हो गई। अच्छा, तो अभी बताए लड़की की शादी भी थी? हाँ, इस लड़की की अब गोद भराई का प्रोग्राम था नवरात्रों में, फिर उसके बाद शादी का प्रोग्राम था नवंबर वगैरह। तो ये जो पुष्पेंद्र है इसका व्यवहार कैसा था, मतलब समाज में? व्यवहार तो गांव से कटा हुआ था, थोड़ा सा माइंड से डिस्टर्ब था, तो ये इस तरीके की हरकतें करता था थोड़ी। ये प्रातः थाना रजबपुर क्षेत्र में ग्राम आरिफपुर माफी में लगभग 5 बजे के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवती जिसका नाम रेखा है उसकी धारदार हथियार से उस पर प्रहार किया गया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। तत्काल हमारी थाना रजबपुर पुलिस की टीम और हमारी फॉरेंसिक यूनिट सभी वहाँ मौके पर पहुँची। पीआरवी भी जो वहाँ घटना प्रकाश में आई वो इस प्रकार थी कि ये जो मृतका है रेखा, इसका सगा भाई पुष्पेंद्र वो घर से कुछ गेहूं चोरी करके बेचने ले जा रहा था, जिस पर उसकी मां ने उसको रोका। इसने पहले मां के ऊपर ये हमलावर हुआ, फिर जब इसकी सगी बहन उसने इसको रोका तो इसने उसके ऊपर वहीं पास में एक गंडासा जो घर में पड़ा हुआ था उससे इसके गले पर इसने प्रहार किया, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। तत्काल हमारी टीम ने वहाँ आसपास तलाशी की और काफ़ी तलाश करने के बाद ये अभियुक्त भी वहाँ से खेतों से इसको गिरफ्तार किया गया है। जो शव था उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। जो भी इसमें साक्ष्य संकलित किए गए हैं और इसमें वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। क्या कुछ सनकी टाइप का था क्या? ऐसा मौके पर जब पूछताछ आसपास के लोगों से की गई, घर वालों से, तो बताया इन्होंने कि ये थोड़ा सा सनकी किस्म का है। घर पे भी कभी आता है कभी नहीं आता है, कई दिनों तक बाहर भी रहता है ये। तो इसका हो सकता है मानसिक संतुलन को तो उतना अच्छा ना हो और इसने किसी उसमें आके ही ये घटना किया। इससे पहले भी कभी ये धमकी दे चुका कि मैं इसे मार दूंगा ऐसा? इस प्रकार की बात तो नहीं बताई गई, लेकिन हाँ ये बताया गया कि काफ़ी अलग थलग रहता था ये, लोगों से बात भी कम करता था और ये किसी से इसके पास आना जाना भी इसका बहुत कम था। तो इस प्रकार थोड़ा सा अलग किस्म का सनकी सा आवेगी किस्म का व्यक्ति है जिसने घटना कारित की है। तो बाकी सर माने तहरीर दी है इसके? अभी लिखित तहरीर प्राप्त। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। गणेश पूजन का हुआ आज मूर्ति विसर्जन। आज करीब 8 दिन से चल रही गणेश पूजा महोत्सव का आज समापन हुआ है।
मूर्ति विसर्जन भंडारे का आयोजन भी किया गया है। आपको बताते चले कि नगर भ्रमण करते हुए तालाब बघेलनी घाट पर गणेश भगवान एवं रिद्धि सिद्धि मैया का भी मूर्ति विसर्जन किया है। इस दौरान भंडारे का आयोजन दीनू बाबा के द्वारा कराया गया था, जिसमें लोगों ने बचा के हिस्सा लिया, जिसमें मौजूद राहुल सोनी, अध्यक्ष दिलीप मोदनवाल, प्रिंस सोनी, दीनू बाबा, श्यामजी मिश्रा व्यापार मंडल अध्यक्ष एवं कामेश सिंह प्रधान, रुकनापुर, मनोज सोनी, जितेंद्र सोनी, गुड्डू शुक्ला, अनिल सोनी, तमाम लोग मौजूद रहे। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। खबर बहराइच से, जहां आदर्श थाना रुपईडीहा के चौकी बाबागंज क्षेत्र अंतर्गत सुजौली में आज आगामी 5 सितंबर को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में मनाने वाले ईद मिलादुन्नबी पर्व को लेकर जहां तैयारियां जोरों पर हैं, वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार शांति, सौहार्द और एकता, भाईचारे के साथ पर्व को मनाने को लेकर आह्वान किया जा रहा है। इसी के चलते बाबागंज चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सुजौली में सदर फतेह आलम खान की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाबागंज चौकी इंचार्ज दीपक सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, जिस तरह से सभी धर्म के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, उसी तरह से सभी हिंदुस्तानी भाइयों को सभी पर्व एकता और भाईचारे के साथ मनाना चाहिए। इस अवसर पर नौजवान कमेटी के सदर फतेह आलम खान, समाजसेवी उत्तम कुमार, आमीन, नसीम, खालिक, यूनुस, मौलवी आशिक अली, मोहिद्दीन, इंसान अली, दिलदार अली, सज्जन सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। सनातन धर्म शास्त्रों में हर तिथि वार त्योहार का अपना एक महत्व है। भगवान विष्णु की आराधना के लिए एकादशी तिथि का महत्व शास्त्रों में बताया गया है। भाद्र मास की एकादशी को जल झूलनी एकादशी कहा जाता है। इसे परिवर्तनी एकादशी और पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मड़ावरा में ये शुभ दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कस्बा मड़ावरा सहित पड़ोसी ग्राम रनगांव से त्रिलोकीनाथ के विग्रह के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में शालाजी मंदिर, पटकान मंदिर, ठेकेदार का मंदिर, रावत मोहल्ला का मंदिर, राम जानकी मंदिर तथा राधा कृष्ण मंदिर, मोती महाराज मंदिर, लवकुश मंदिर सहित श्रीजी के 8 विमान शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य के दर्शन कर पुण्य लाभ लिया। वही विमान शोभा यात्रा के शिव सरोवर तालाब पर पहुंचने पर श्रीजी का विधि विधान पूर्वक जल विहार कराया गया। ललितपुर मड़ावरा से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद की रिपोर्ट। सुमेरपुर क्षेत्र के गुलहरिया गांव में नवयुवक मित्र मंडल एवं श्री कृष्ण जन्मोत्सव सेवा समिति की ओर से मेला, आल्हा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रसिद्ध आल्हा गायिका नैना गौतम ने आल्हा के माध्यम से देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शशांक शेखर शनि रहे, जहां उन्होंने गांव के विकास कार्यों में सहयोग करने की बात कही। कार्यक्रम में विनोद लोधी, प्रकाश सिंह, घनश्याम लोधी, आशीष बाबा, रामप्रसाद लोधी आदि रहे। कार्यक्रम में आए हुए लोगों का पूर्व प्रधान मोनू पासवान ने आभार व्यक्त किया है। मेरे पूरे परिवार के साथ जो हमेशा खड़े रहे आदरणीय विनोद सिंह जी, तो मैं उन सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप लोग यहाँ पर पूरे ग्राम वासियों के बुलाने पर आप सब यहाँ पर अपना कीमती समय दे रहे हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पूरी मेला कमेटी को, पूरी ग्राम सभा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हर बार मुझे बुलाते हैं और मैं हर बार आपके बीच में आता हूँ। चाहे वो क्रिकेट टूर्नामेंट रहता हो तो सभी नौजवान भाइयों से उस समय मिलने का मौका मिल जाता है, और चाहे आज के इस कार्यक्रम में जो पिछले वर्ष भी मैं आया था, तो यहाँ पे सभी बुजुर्गों का, जो मेरे पिताजी से स्वर्गीय अजीत सिंह जी से जुड़े रहे, आज सब उन लोगों का जब आशीर्वाद मिल जाता है, जब वो लोग अपना आशीर्वाद दे देते हैं, तो मुझे भी एक नई ऊर्जा मिल जाती है कि मैं आपके बीच। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता नवनीत शुक्ला की रिपोर्ट। तो अभी के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।